हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संदीप और स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं सी लैंग्वेज पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जंप्स इन अ लूप पर। तो पहले इसका कंसेप्ट समझते हैं। देखिए, अभी तक हमने लूप के बारे में डिस्कस किया हुआ है। तो लूप में क्या होता है, जैसे ही हम किसी लूप को स्टार्ट करते हैं तो लूप की जो बॉडी होती है, उस बॉडी में जितने भी स्टेटमेंट हम यहाँ पे लिखते हैं सभी पे काम होता है। ठीक है। तो यहाँ पे लूप में जैसे ही हम एक कंडीशन चेक करते हैं जिसको हम टेस्ट कंडीशन कहते हैं, टेस्ट कंडीशन चेक करने के बाद हम लूप में एंटर होते हैं और यहाँ पे सीक्वेंस में सारी की सारी स्टेप्स पर काम होता है। और उसके बाद हम फिर से कहाँ जाते हैं, कंडीशन चेक करने के लिए जाते हैं। और ये प्रोसेस हमारी चलती रहती है जब तक कि लूप की जो टेस्ट कंडीशन है वो फॉल्स ना हो जाए। अब यहाँ पर दो कंसेप्ट होते हैं जंप्स इन लूप में। पहला कंसेप्ट होता है जंपिंग आउट ऑफ अ लूप और सेकंड होता है स्किपिंग अ पार्ट ऑफ अ लूप। तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने लूप के अंदर एंटर किया और एंटर करने के बाद आपने कहीं पर कोई एक ऐसा कंसेप्ट लगा दिया है जिसको कंट्रोल जैसे ही रीड करता है तो उसके बाद आगे वो टेस्ट कंडीशन को चेक नहीं करता है और यहाँ से इमिडिएटली बाहर निकल जाता है। ठीक है। तो इसको बोलते हैं कि हमने क्या कर दिया है, जंपिंग कर दिया है लूप के बाहर। यहाँ पर हमने टेस्ट कंडीशन को चेक नहीं किया है, बस एक कंसेप्ट यहाँ पर कुछ ऐसा लगाया है जिससे हम क्या करते हैं, लूप के बाहर यहाँ पे निकल जाते हैं। तो इसको बोला जाता है जंपिंग आउट ऑफ अ लूप। और इसके लिए हम जिस कंसेप्ट का यूज करते हैं उसको बोला जाता है ब्रेक स्टेटमेंट। ओके। इसी तरह क्या होता है, एक और कंसेप्ट होता है स्किपिंग अ पार्ट ऑफ अ लूप। दैट मीन्स यदि हमने यहाँ पे लूप यूज किया है और लूप की बॉडी हम यहाँ पे बना रहे हैं, यहाँ पर मान लीजिए कुछ स्टेटमेंट है और यहाँ पर हमने कुछ एक ऐसा कंसेप्ट यूज कर लिया है जिसकी बेस पर क्या हो रहा है कि कंट्रोल जैसे ही इस स्टेटमेंट को पढ़ता है वहां पर क्या कर रहा है, वो इससे आगे फिर नहीं जा रहा है। ठीक है। वैसे तो सिक्वेंशियली यहाँ तक जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमने कोई एक ऐसा कंसेप्ट यूज कर लिया है जिसको रीड करने के बाद आगे यहाँ पे नहीं जाते हैं और वापस से कहाँ जा रहे हैं, लूप के ऊपर अगली वैल्यू लेने के लिए यहाँ पे चले जाते हैं। तो इस पार्ट को क्या कर रहे हैं, हम स्किप कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम जो कंसेप्ट यूज करते हैं उसको बोला जाता है कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो अब हम यहाँ पे जंप्स इन लूप में दो स्टेटमेंट पर काम करने वाले हैं। पहला होता है ब्रेक और दूसरा होता है कंटिन्यू। यदि आपको लूप से बाहर निकलना है बिना टेस्ट कंडीशन को फॉल्स किए या बिना टेस्ट कंडीशन को चेक किए, तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे, ब्रेक का यूज करेंगे। और यदि आपको लूप के अंदर जो स्टेटमेंट हमें दिए गए हैं उनको अगर आपको स्किप करना है और लूप के अगली वैल्यू पर काम करना है, तब हम यूज करेंगे यहाँ पे कंटिन्यू स्टेटमेंट का। अब इनका कैसे यूज करते हैं और इनकी और थ्योरी क्या है, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले आज हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रेक स्टेटमेंट पर। तो आप वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। इसका हम प्रॉपर सिंटेक्स देखेंगे, कंसेप्ट समझेंगे और इसका एक हम यहाँ पे प्रोग्राम भी देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। आइए पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन। देखिए, जंप्स एंड लूप्स का मीनिंग क्या होता है। प्रोग्रामिंग सी परमिट्स जंप्स फ्रॉम वन स्टेटमेंट टू अनदर विद इन अ लूप एज वेल एज जंप्स आउट ऑफ द लूप। मींस जंप्स का मतलब क्या होगा कि हम लूप के अंदर एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट पर जंप कर सकते हैं या फिर लूप के बाहर भी जा सकते हैं। सो इट इज नेसेसरी टू स्किप some statement inside the loop और terminate the loop immediately without checking the test condition। और इसके लिए क्या जरूरी है कि हम कुछ स्टेटमेंट को स्किप करेंगे। अब वो स्किप करने के लिए हम लूप के अंदर का भी यूज कर सकते हैं या फिर लूप को टर्मिनेट भी यहाँ पे कर सकते हैं। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इन सच केसेस ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स आर यूज। अब इसके लिए हम दो यहाँ पे स्टेटमेंट का यूज करने वाले हैं, पहला है ब्रेक और दूसरा है कंटिन्यू। आज की वीडियो में हम ब्रेक स्टेटमेंट पर डिस्कस करेंगे और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू स्टेटमेंट पर डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट के लिए। ब्रेक स्टेटमेंट जो है वो हम किसके लिए यूज करेंगे, जंपिंग आउट ऑफ अ लूप के लिए यूज करेंगे। द ब्रेक इज अ बिल्ट इन कीवर्ड इन सी। ब्रेक क्या है, हमारा यहाँ पे एक कीवर्ड है। द ब्रेक स्टेटमेंट अलाउज अस टू डिपार्चर अ लूप फ्रॉम एनी पॉइंट विद इन इट्स बॉडी अवॉइडिंग इट्स रेगुलर टर्मिनेशन प्रोसेस और एक्सप्रेशन। मीन्स यदि हम ब्रेक का यूज करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, जो रेगुलर टर्मिनेशन है हमारा या जो हम टेक्स्ट कंडीशन लगाते हैं उसको चेक किए बिना ही हम लूप को टर्मिनेट कर सकते हैं। इन प्रैक्टिकल, when the break statement is encountered inside a loop, the loop is immediately terminated and program control resume at the next statement following the loop। Means यदि हम लूप के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं तब क्या होगा, जहां भी हमने ब्रेक स्टेटमेंट का यूज किया है जैसे ही कंट्रोल वहां पे ब्रेक को रीड करेगा, इमीडिएटली क्या करेगा, वो लूप को टर्मिनेट कर देगा। मीन्स जो कंट्रोल है वो कहाँ चला जाएगा, लूप के जस्ट जो नेक्स्ट स्टेटमेंट होगा वहां पर आपका कंट्रोल पहुंच जाएगा। ब्रेक का यूज कैसे करते हैं, ब्रेक का यूज हमने स्विच स्टेटमेंट में भी किया हुआ है, सिंटेक्स सेम वैसे ही रहेगा। जहां पे भी आप इसका यूज करना चाहते हैं आपको क्या लिखना है, ब्रेक कीवर्ड लिखना है और उसके आगे क्या लगा देना है, सेमीकोलन लगा देना है।
अब बात करते हैं इनके डिफरेंट फॉर्मेट्स पर। तो देखिए पहला फॉर्मेट हमने क्या लिया हुआ है, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है वाइल लूप। ठीक है, यहाँ पे टेस्ट कंडीशन होगी, ब्रैकेट्स इसके ओपन है और क्लोज है, मीन्स इसके अंदर लूप की पूरी बॉडी है। अब हमने कहीं ना कहीं एक जगह इफ स्टेटमेंट का यूज किया है, यहाँ पे हमने कोई कंडीशन दी है। अब यदि इसके बाद यहाँ पे क्या रीड करता है, वो ब्रेक को रीड करता है। ब्रेक को जैसे ही रीड करता है तो यहाँ पे क्या होगा, आगे के जो स्टेटमेंट है उन पे काम नहीं होगा, और ना ही ये वाइल के बाद जो टेस्ट कंडीशन है उसको चेक करने के लिए जाएगा। जैसे ही यहाँ पे ब्रेक को रीड करेगा, तो ब्रेक को रीड करने से कंट्रोल सीधा कहाँ पहुंचेगा, लूप के बाहर। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एग्जिट फ्रॉम लूप। ओके, सेकंड में यहाँ पे डू वाइल का यूज कर रहे हैं, तो डू वाइल में भी क्या होता है, टेस्ट कंडीशन लास्ट में चेक होती है ना। तो यहाँ पे जैसे ही आप देख रहे हैं कि इसके अंदर हमने यहाँ पे ब्रेक का यूज किया है, तो जैसे ही ब्रेक का यूज करोगे तो ये कहाँ पहुंचा देगा, लूप के बाहर। मीन्स वाइल के बाद जो स्टेटमेंट लिखा होगा वहां पर हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, एग्जिट फ्रॉम लूप। ध्यान आपको ये रखना है कि ब्रेक हमेशा क्या करता है, उसी ब्लॉक से आपको बाहर निकालेगा जिसमें आपने इसको यूज किया है। जैसे यहाँ पे सिंगल यहाँ पे लूप है आपका, मीन्स नेस्टेड लूप नहीं है, तो इससे ये बाहर निकाल रहा है। ठीक है, यदि नेस्टेड होता तो यदि आप ब्रेक को इनर में यूज करोगे तो इनर लूप से बाहर निकालेगा, और यदि आप आउटर में यूज करोगे तो आउटर से बाहर निकाल देगा। तो अभी तो ये आप सिंगल लूप हम यूज कर रहे हैं, तो यहाँ से इसने बाहर निकाल दिया है। अब यदि हम यहाँ पे फॉर पे काम करते हैं, तो फॉर पे काम करते हैं तो यहाँ पे यदि हमने ब्रेक यूज किया है, तो ये भी सीधा कहाँ ले जाएगा, फॉर से बाहर ले जाएगा, मीन्स स्टेटमेंट पे ले आएगा। तो ये भी क्या करेगा, एग्जिट फ्रॉम लूप करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नेस्टेड फॉर का कंसेप्ट हम यूज कर रहे हैं ना, फॉर के अंदर फॉर है, मीन्स नेस्टेड फॉर है, और नेस्टेड फॉर में इनर लूप के अंदर हमने ब्रेक का यूज किया है। तो जैसे ही हम यहाँ पे ब्रेक का यूज करेंगे तो ये हमको कहाँ ले जाएगा, इनर के बाहर ले जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे लाएगा, ना कि आउटर के बाहर। तो यहाँ पे क्या होता है, ये एग्जिट फ्रॉम इनर लूप। ठीक, तो इस तरह से ब्रेक का कंसेप्ट यहाँ पे होता है, जो कि करंट ब्लॉक से हमको बाहर ले जाता है बिना किसी टेस्ट कंडीशन को चेक किए हुए। यहाँ पे इसको इमिडिएटली ये टर्मिनेट कर देता है। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं, एक प्रोग्राम बनाते हैं हम, और उसके बेस पर समझेंगे कि ब्रेक किस तरह से काम करता है। प्रोग्राम हमने यहाँ पे लिया हुआ है, राइट ए प्रोग्राम टू चेक इनपुट नंबर इज प्राइम और नॉट। ठीक है, तो ये एक आईएमपी क्वेश्चन है, आईएमपी प्रोग्राम है जो कि अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। हमको चेक करना है कि यदि हम कोई नंबर इनपुट करते हैं तो वो नंबर हमारा प्राइम है या नहीं है। ठीक है, तो पहले इसका कंसेप्ट समझते हैं कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम का हिंदी अगर हम देखें, कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं इसका हिंदी भी बता रहा हूँ। प्राइम का मतलब होता है अभाज्य संख्या। ओके, प्राइम का मतलब होता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि वह संख्या जो सिर्फ वन या खुद उसी नंबर से डिवाइड होती है। मीन्स यदि हम इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वह नंबर और वन के साथ ही इसका मल्टीप्लिकेशन होता है, किसी और नंबर के साथ नहीं होता है। तो ये नंबर क्या कहलाता है, हमारा प्राइम नंबर कहलाता है। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो मान लीजिए हमारे पास थ्री है, तो थ्री क्या होता है, वन इंटू थ्री ही हमारे पास थ्री मिलता है ना। यदि हम यहाँ पे सेवन के बारे में बात करें तो सेवन भी क्या होता है, वन इंटू सेवन ही आपको सेवन मिलेगा। यदि हम यहाँ पे जैसे मान लीजिए टेन के बारे में बात करें, तो टेन को लिखने के लिए हमारे पास क्या क्या तरीके हैं, वन इंटू टेन भी आप टेन लिख सकते हो, टू इंटू फाइव भी आप टेन लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दूसरी कुछ और वैल्यूज के द्वारा भी हम टेन को निकाल पा रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है, यदि कोई नंबर सिर्फ वन से या खुद से ही डिवाइड होता है तब वो क्या होता है, अभाज्य होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं टेन को डिवाइड करने के लिए हम टू का यूज भी कर सकते हैं और फाइव का यूज भी कर सकते हैं। तो जो टेन है वो अभाज्य संख्या मीन्स प्राइम नंबर नहीं है। टेन क्या है आपका, नॉट प्राइम हो जाता है। ठीक है, तो यदि हमको किसी नंबर को चेक करना है कि वह अभाज्य मीन्स प्राइम नंबर और नॉट प्राइम है या नहीं, तो हम क्या करते हैं, उस नंबर को टू से लेकर उस नंबर से एक कम तक डिवाइड करके देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास सेवन है, तो सेवन को हम ना तो वन से डिवाइड करके देखेंगे और ना सेवन से, क्योंकि वन से और खुद से तो सारे नंबर डिवाइड होते हैं। हम क्या करेंगे, सेवन को टू से डिवाइड करके देखेंगे, सेवन को थ्री से डिवाइड करके देखेंगे, सेवन को फोर से, इस तरह सेवन को सिक्स तक हम डिवाइड करके यहाँ पे देखेंगे। यदि इनमें से किसी भी नंबर से सेवन डिवाइड हो जाता है, मीन्स जो नंबर हम चेक करना चाहते हैं यदि वो टू से लेकर उससे एक कम तक की वैल्यू से डिवाइड हो जाता है, तो वह प्राइम नहीं होगा। ठीक है, फिर वो क्या हो जाता है, नॉट प्राइम हो जाता है। ओके,
तो यहाँ पे एक और कंसेप्ट काम करता है, यदि आपके पास जो भी नंबर है n, यदि हम उसका हाफ लें और उसका इंटीजर पार्ट करें, जैसे कि मान लीजिए 7 है, 7 का यदि हम हाफ करते हैं तो क्या हो जाता है, 3.5 हो जाता है। 3.5 का इंटीजर वैल्यू क्या है, 3 है। यदि हम 3 तक भी अगर चेक कर लें और कोई नंबर यदि उसके हाफ तक से डिवाइड हो जाता है, तब भी हम इस कंसेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मीन्स यदि कोई नंबर 3 उसके हाफ तक डिवाइड हो जाता है, तब भी वो क्या कहलाएगा, नॉट प्राइम कहलाएगा। और यदि वो डिवाइड नहीं होता है उसके हाफ तक, तो वो आगे भी डिवाइड नहीं होगा। कहने का मतलब है कि यदि हम यहाँ पे लूप चलाते हैं तो लूप की वैल्यू हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे। और 2 से स्टार्ट करने तक हम कहाँ तक जा सकते हैं, n-1 तक जा सकते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे 7 के लिए चेक कर रहे थे, 7 से एक कम क्या है, 6, तो हम कहाँ तक चेक करेंगे, 6 तक चेक करेंगे। लेकिन यदि आप चाहें तो 2 से लेकर इस लूप को n/2 तक भी चला सकते हैं। ठीक है, दोनों में आपका रिजल्ट सेम आएगा। अब इसको हम प्रैक्टिकल से देखते हैं। देखिए अभी और क्या कंसेप्ट है कि हम, पहली बात तो ये है कि हम कहाँ से कहाँ तक लूप चलाएंगे। आप देखिए 2 से लेकर n-1 तक भी चला सकते हैं या 2 से लेकर n/2 तक भी चला सकते हैं। ठीक है, पहला कंसेप्ट तो ये हो गया जिसमें हम लूप चलाएंगे। दूसरा कंसेप्ट क्या है कि यदि मान लीजिए इस बीच में ये नंबर इससे डिवाइड हो जाता है, तो हम एक यहाँ पे इंडिकेट वेरिएबल लेके चलते हैं, उसको बोला जाता है फ्लैग। फ्लैग इंडिकेट वेरिएबल है, और हम क्या करेंगे, इसको इनिशियलाइज कर देंगे 0 से। और यदि इनमें से किसी से भी ये डिवाइड हो जाता है, तो हम फ्लैग की वैल्यू को अपडेट कर देंगे 1 से। ठीक है, और इसके बेस पर हम चेक कर लेंगे कि वो डिवाइड हुआ था या नहीं हुआ था। और जैसे ही यहाँ पे डिवाइड होता है, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे किस कंसेप्ट का, ब्रेक का, ताकि हमको लूप एक्स्ट्रा ना चलाना पड़े और इमिडिएटली ये लूप को टर्मिनेट करके बाहर निकल जाए। ठीक है, तो अब हम इसको देखते हैं प्रोग्राम के द्वारा, और इसको हम प्रैक्टिकल भी इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आप वीडियो क्लास तक जरूर बने रहिएगा। और दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्रोग्राम बनाने के लिए हमने यहाँ पे हेडर फाइल्स ले ली है, वॉइड मेन फंक्शन ले लिया है। सबसे पहले हम यहाँ पे डिक्लेरेशन कर लेते हैं। तो एक नंबर ले लिया हमने n, जिसमें हम वैल्यू इनपुट कराएंगे। एक हमने वेरिएबल ले लिया i, ये हमारा काउंटर वेरिएबल है जिसको हम काउंट फॉर लूप के लिए यूज़ करेंगे या लूपिंग के लिए यूज़ करेंगे। और एक हमने ले लिया इंडिकेट वेरिएबल फ्लैग, और इसको इनिशियल कर दिया हमने 0 से। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ पे पहला मैसेज दिया प्रिंटफ के अंदर, एंटर एनी नंबर। ओके, देन इनपुट कराया स्कैनफ से %d एड्रेस ऑपरेटर n। अब हमने यहाँ पे लगाया फॉर लूप। ठीक है, फॉर लूप लगाया, कहाँ से इनिशियल करना है, 2 से, क्योंकि 1 से और n से डिवाइड हमको नहीं करके देखना है। 2 से हमने स्टार्ट किया, और ये जो लूप है हम कहाँ तक चला सकते हैं, n-1 तक चला सकते हैं, मीन्स लेस देन n तक चला सकते हैं। लेकिन हमने एक और कंसेप्ट देखा है कि n/2 तक भी हम इसको चला सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया लेस देन इक्वल टू n/2 i प्लस प्लस। अब यदि यहाँ पे हम कंडीशन लगाते हैं इफ, और हमको क्या चेक करना है, एन रिमाइंडर ऑपरेटर i, मीन्स 2 से लेकर n/2 तक में यदि ये नंबर डिवाइड हो जाता है, मीन्स रिमाइंडर क्या बचता है, 0 बचता है, डिवाइड हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, जो फ्लैग वेरिएबल है उसकी वैल्यू को क्या सेट कर देंगे, 1 यहाँ पे सेट कर देंगे। असाइनमेंट ऑपरेटर है ये, तो यहाँ पर हम फ्लैग को क्या सेट कर देंगे, 1 सेट कर देंगे। ठीक है, और इसके जस्ट बाद क्या लिख देते हैं, ब्रेक, मीन्स यदि हमारा ये काम एक बार भी हो जाता है तो हमारी कंडीशन ट्रू है, और कंडीशन ट्रू है इसका मतलब जो नंबर हमने चेक किया है वो प्राइम नहीं है। तो यहाँ पर हम ब्रेक कर देंगे, और ब्रेक का मतलब क्या होगा, ये सीधा हमको इस लूप से बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम सीधा बाहर निकल जाएंगे। बाहर निकल जाएंगे तो यहाँ पे हमने ये इफ ब्लॉक को क्लोज किया और ये फॉर लूप को क्लोज किया। और बाहर निकलने के बाद हम क्या चेक करेंगे, इफ फ्लैग। अब फ्लैग की हमारे पास दो वैल्यू हो सकती है ना। एक वैल्यू क्या हो सकती है, या तो 0 होगी या फिर 1 होगी। 0 होने का मतलब ये है कि ये कंडीशन एक बार भी ट्रू नहीं हुई है, और एक बार भी ट्रू नहीं हुई है इसका मतलब ये जो नंबर हमने दिया था वो किसी से भी डिवाइड नहीं हुआ है। और डिवाइड नहीं हुआ है इसका मतलब वो नंबर क्या है, प्राइम है। ठीक है, तो फ्लैग की वैल्यू यदि 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ, कि हम क्या प्रिंट करेंगे, कि जो नंबर हमने इनपुट कराया था वो प्राइम नंबर था, है ना।
तो यहाँ पर हम क्या डिस्प्ले कराएंगे, प्राइम नंबर। और यदि ये कंडीशन फॉल्स होती है, इसका मतलब फ्लैग की वैल्यू क्या हो चुकी होगी, 1। और यदि फ्लैग की वैल्यू 1 है, मीन्स ये कंडीशन एक बार ट्रू हो चुकी है। और यदि एक बार भी ये ट्रू हो गई है तो जो नंबर हमने इनपुट कराया था वो प्राइम नहीं है, वो नंबर क्या है, नॉट प्राइम है। ओके। और यहाँ पर आपका मेन फंक्शन क्लोज। ठीक। तो इस तरह से ये आपका प्रोग्राम बनेगा। और यहाँ पर हमने किसका यूज़ किया है, ब्रेक का यूज़ किया है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं अब इसको। जैसे मान लीजिए सबसे पहले यहाँ पे एंटर एनी नंबर, और आपने नंबर इनपुट करा दिया, मान लीजिए 7। ठीक है। तो एन की वैल्यू क्या इनपुट करा दी हमने, 7 इनपुट करा दी। अब यहाँ पे आई सबसे पहले क्या है, 2 है। और यहाँ पे लेस देन इक्वल टू n/2 है। और n/2 और ये सब क्या वैल्यू है, इंटीजर है। तो कुल मिला के 2 और 7 का हाफ कितना होता है, 3.5। और ये किसके लिए चेक करेगा, 2 और 3 के लिए चेक करेगा। तो 2 बार ये लूप चलने वाला है। तो आई की वैल्यू पहले क्या रहेगी, 2 रहेगी। यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा, 2 लेस देन इक्वल टू 3, मीन्स कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो नीचे आएंगे, यहाँ पे लिखा रखेगा एन की वैल्यू क्या है, 7। 7 को किससे डिवाइड किया जाएगा, पहले 2 से। रिमाइंडर यहाँ पे 0 बचेगा क्या, नहीं बचेगा। ठीक है। कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हम वापस चले जाएंगे। वापस चले जाएंगे तो आई की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। 3 लेस देन इक्वल टू 3। कंडीशन क्या है, अभी भी ट्रू। नीचे आएंगे, 7 को किससे डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड करेंगे, फिर से रिमाइंडर आपका 0 नहीं बचेगा। 0 नहीं बचेगा तो कंडीशन फिर से फॉल्स है, इसके अंदर नहीं आएंगे। वापस से जाएंगे, इस बार आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। 4 लेस देन इक्वल टू क्या होगा, 3। कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो सीधा लूप से हम टर्मिनेट करेंगे। अभी यहाँ पे ब्रेक का यूज़ नहीं हुआ है। ठीक है। ये हमारे नेचुरल टर्मिनेशन है। तो यहाँ से हम बाहर निकलेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे फ्लैग इक्वल टू 0। देखिए फ्लैग 1 हुआ क्या, अभी कहीं नहीं हुआ। फ्लैग की वैल्यू क्या चल रही थी, 0। तो फ्लैग की वैल्यू क्या है, 0। कंडीशन ट्रू है, क्या प्रिंट करेगा, प्राइम। 7 क्या है आपका, प्राइम नंबर है। वहीं यदि हम यहाँ पे एन की वैल्यू 8 ले लें, 8 का हाफ क्या हो जाता है, 4 हो जाता है। मीन्स आपका लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 2 से लेकर 4 तक चलेगा। ठीक है। तो 2 के लिए चलेगा, 3 के लिए चलेगा और 4 के लिए चलेगा। ओके। अब यहाँ पे जब 2, 3 और 4 के लिए चलेगा तो एन को आप सबसे पहले किससे डिवाइड करोगे, एन की वैल्यू क्या ली है हमने, 8 ली है। 8 को आप डिवाइड करोगे 2 से। 8 को आपने 2 से डिवाइड किया और ये हो गया डिवाइड, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू। कंडीशन जैसे ही ट्रू होगी तो इसके अंदर आएगा, फ्लैग की वैल्यू क्या सेट कर देंगे, फ्लैग की वैल्यू सेट कर देंगे 1। और फ्लैग की वैल्यू जैसे सेट होगी 1, उसके बाद क्या रीड करेगा, ब्रेक। और ब्रेक रीड करेगा तो ये क्या करेगा, जो आपका लूप है इससे बाहर निकाल देगा। तो यहाँ से सीधा कंट्रोल पहुंचेगा बाहर। तो यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया तो यहाँ पे चेक करेगा फ्लैग इक्वल टू 0, तब फ्लैग की वैल्यू क्या हो चुकी है, 1। मीन्स कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो कहाँ पे आएंगे, एल्स पे। क्या प्रिंट करेगा, नॉट प्राइम नंबर। तो जो 8 है वो आपका क्या है, नॉट प्राइम नंबर है। ओके। तो इस तरह से आपका यहाँ पे ब्रेक का कंसेप्ट यूज़ किया जाता है। अब इस प्रोग्राम को हम देखते हैं प्रैक्टिकल के द्वारा। चलिए चलते हैं सिस्टम की स्क्रीन पर। अब ये है हमारा प्रोग्राम जिसको हमने पूरा टाइप कर लिया है। आप पूरा प्रोग्राम एक बार देख लीजिए। इसको करते हैं कंपाइल, कोई एरर नहीं है। रन करते हैं, एंटर एनी नंबर। नंबर हमने इनपुट करा है 11, नंबर इज़ प्राइम। फिर से इसको रन करते हैं, एंटर एनी नंबर। नंबर इनपुट कराया है इस बार हमने 45, नंबर इज़ नॉट प्राइम। फिर से इसको रन करते हैं, इस बार इनपुट देते हैं हम 87, नंबर इज़ नॉट प्राइम। फिर से इसको रन करते हैं, इस बार देखते हैं कोई नया इनपुट देकर। इस बार हमने इनपुट दिया 17, नंबर इज़ प्राइम। तो दोस्तों ये था आज का हमारा प्रोग्राम, जिसमें हमने देखा है कि प्राइम नंबर को किस तरह से चेक किया जाता है। और इसमें हमने यूज़ किया है ब्रेक स्टेटमेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंटिन्यू स्टेटमेंट पर, इसलिए हम साथ में बने रहिएगा। थैंक यू।